नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम सवालों को करेंगे अब शो में हम शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या ईमेल, या फिर आप अपने क्वेश्चंस जो पोस्ट करेंगे शो के दौरान हम लाइव भी पिक करते हैं। नोट कीजिए तरीका 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ट्विटर पर, फेसबुक पर जाएंगे तो सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाइए, #आस्क लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आपके तमाम क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश रहेगी हमारी तरफ से। आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेटी। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक रिकैप और उसके बाद स्ट्रैटेजी लेंगे अगले सेशन की। बाजार में आखिरी घंटों में शानदार तेजी रही। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ, निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी लेकर सेंसेक्स 410 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 135 पॉइंट की बढ़त हासिल की। बैंक निफ्टी भी नीचे से करीब 1% चढ़कर बंद हुआ। मेटल फार्मा स्टॉक्स में शानदार बाइंग देखने को मिली। बाजार ऊपर जो बंद हुआ उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फार्मा क्षेत्र का, मेटल क्षेत्र का रहा। मिड कैप इंडेक्स भी 368 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 35, सेंसेक्स के 30 में से 22 और निफ्टी बैंक के 12 में से 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स तेजी के साथ बंद हुए। एफआईज ने हालांकि बिकवाली ही की है आज के बाजार में 1666 करोड़ की। डीआईएस की तरफ से हालांकि बाइंग हुई है 2495 करोड़ की। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले सत्र के, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष नमस्कार, बताइए क्या व्यू रहेगा अगले सेशन के लिए? इंडेक्स पर ट्रेडर्स को क्या रणनीति रखनी है? गुड इवनिंग दीपाली जी। एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा आज का, और जिस हिसाब से वापस निफ्टी ने अपना 20 डे रीगेन किया है वो काफ़ी इंप्रेसिव था। और जो लगाड़ रह रहा था निफ्टी में, जो पेन पॉइंट था बैंक निफ्टी, जिसके कारण निफ्टी में एक ट्रैक देखने मिल रहा था, जिसका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने मिला। तो निफ्टी में तो हमारी सलाह यही है कि तेज़ी की तरफ ही रुख रखना चाहिए और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 24,650 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है निफ्टी में 24,900 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी एक सेलिंग जोन में ही फंसा हुआ है। आज एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन जरूर रहा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे पिछले 4 दिनों के हाई जहां थे वहीं पे आके निफ्टी ने आज बैंक निफ्टी ने आज क्लोज दिया है। हमें लग रहा है अगर कल तेजी की तरफ खुलता है तो ही तेजी इसमें लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। तो लॉन्ग जाने की जो सलाह है वो 54,100 के ऊपर में ही सलाह रहेगी। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 53,800 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 54,500 तक का जोन भी देखने मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? जी, ये देखिए 2 सेक्टर आज बहुत अच्छा चल रहे थे और हमें लग रहा है कि उनमें ही फोकस रखना चाहिए। पहला है होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे बहुत शानदार मूव बने हुए थे, कैश के सारे स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम था। तो वहाँ से एफ&ओ का जो इंडियन होटल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 770 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 820 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो सेक्टर अच्छा चल रहा था आज मेटल, और हमें लग रहा है कि मेटल में एक रैली यहाँ से अब नई चालू हुई है। तो वेदांता में एक ब्रेकआउट आया है, उसे चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 435 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 450 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए, अनमोल बैंगलोर से। अनमोल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, गुड इवनिंग। मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मेरे पास आईएनएक्स वेंट के 104 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस आपका 160 रुपीज। और चंबल फर्टिलाइजर 91 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस 548 रुपीज। ओके, और आपका व्यू क्या है इन पोजीशंस में? मैक्सिमम 6 महीने तक मैं होल्ड कर सकता हूँ मैम। ओके, 6 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा चंबल फर्टिलाइजर्स में, जहां पर 548 की बाइंग है, 21 रुपए ऊपर इनके भाव से। और दूसरा है आइनॉक्स विंड, यहाँ पर बाइंग है 160 रुपए की। दोनों पोजीशंस में क्या नजरिया रहेगा आपकी तरफ से अगर 6 मंथ्स का टाइम देंगे तो? जी, ये देखिए चंबल फर्टिलाइजर एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और जो ऊपर की रेंज बनी है वो 170 और नीचे में 140 का एक जोन बन गया है, जहाँ पे सपोर्ट लेकर बाउंस दे रहा है। और हमें लग रहा है कि जब अभी वापस जो करेक्शन हुआ है स्टॉक वहीं से मूव करना वापस चालू किया। 144 का लो लगाया था इसने लास्ट वीक में, और आज इस हफ्ते वापस इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है अगर 150 का ब्रेकआउट आता है तो इसमें 170 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। 170 जरूर एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 138 रुपीज का एसएल आइनॉक्स विंड में मेंटेन करे।
वहीं अगर मैं चंबल फर्टिलाइजर की बात करूं तो देखिए ओवरऑल हमें लग रहा है कि फर्टिलाइजर और एग्रो केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम भी यहाँ से बन सकता है। तो सिंस ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इस पोजीशन में होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो ₹550 का एसएल मेंटेन करें। चंबल में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में 640 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं गोपाल सवाल पूछने के लिए। गोपाल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ मैम। हेलो ओके, बताइए मैडम, क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास इंडियाबुल रियल एस्टेट के 2200 शेयर है @120। मैडम ओके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि होल्ड करूँ या एग्जिट। और दूसरा मेरा है मैडम शेयर केम्स, जो मेरे पास है 64 शेयर @4100। मैडम का ऑक्रिजम क्या होगा, कब तक रख सकते हैं मैम? एक बार आप मुझे बाइंग बताएंगे दोबारा, कैम्स में किन लेवल्स की है आपकी। जी जी, 4100 मैम, 64 शेयर है। 4000। ओके, और पहला स्टॉक आपके पास इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है जहां पर 120 की खरीदारी है, करेक्ट? जी मैम, यस। ओके, तो आपको तो लॉसेस हैं दोनों ही शेयर्स में। आईबी रियल है इनके पास जो एम्बेसी के नाम से अब लिस्टेड है और 120 की उसमें इनकी खरीदारी है। दूसरा है कैम्स जहां पर 3800 की इनकी 3800 का मौजूदा भाव है और 4100 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। तो दोनों में ही इनको नुकसान हो रहा है, एम्बेसी में भी और कैम्स में भी। क्या करेंगे इन पोजीशंस में आशीष? जी जी, देखिए एम्बेसी या इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सर्टनली होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि एक कंपनी में टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी एनसीएलटीज में के इश्यूज चल रहे थे और वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चार्टिकली भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए 95 का जो जोन है वहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। पिछले 4 हफ्तों की जो गिरावट थी एग्जैक्टली 95 से 94 का जो जोन है वहीं पे थमते हुए देखने मिली, तो एक डिमांड जोन बन गया है। और ऊपर में हमें लग रहा है इसमें शॉर्ट टर्म में 115 तक का जोन इन्हें देखने को मिल सकता है। और वैसे थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है, तो ये जब मूव करता है तो इसमें 130 140 तक का भी जोन इन्हें देखने को मिल सकता है। अगर 115 का जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करता है तो यहाँ पे होल्ड करें। 94 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया कैम्स का, देखिए यहाँ थोड़ा सेक्टर में इश्यूज चल रहे हैं। जो कैपिटल मार्केट की थीम थी वो उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि स्टॉक ने एक वन वे रैली दिखाई थी। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3600 का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करे। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। अगर कोई पुलबैक आता है तो इसमें हमें लगता है 4200 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों पोजीशंस में। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। वेद हैं जमशेदपुर से। वेद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी गुड इवनिंग मैडम। हमने 3 स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, ट्रेंड, बजाज ऑटो एंड Okay. हीरो मोटोकॉर्प। जो हमने ट्रेंड लिया वो 5600 में लिए हैं 100 शेयर, एंड बजाज Okay. ऑटो में लिया है हमने 8270 में 70 शेयर, और हीरो मोटोकॉर्प में हमने लिया है 4400 का 160 क्वांटिटी। तो हीरो मोटो में आपके 4404 की बाइंग है, 100 शेयर्स है जैसा आपने मेंशन किया, और ट्रेंट में 5600 की खरीदारी है, 50 शेयर्स है, राइट? ट्रेंड में मेरा 100 शेयर है मैडम। ओके, ट्रेंट में तो माफ मैं कीजिए होल्ड आपके 100 करूँ या शेयर है। सेल करूँ इसको? आपका होराइजन कितना है वेद, कितने समय रख सकते हैं आप? मैम अभी होल्ड करने के लिए हैं कैपेबल, लेकिन अभी मतलब चार्ट देख के नेगेटिव लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, थोड़ा सा आइडिया बता सकते हैं? ओके, क्या सजेशन रहेगा दोनों पोजीशंस में? 100 शेयर्स है ट्रेंड, 5600 थोड़ा नीचे भाव से, हीरो मोटोकॉर्प पे मुनाफा है, 4404 की खरीदारी है। जी जी, दीपाली जी देखिए जो तीनों स्टॉक है इनके काफी अच्छे क्वालिटी के ट्रेंड, बजाज ऑटो और हीरो मोटो। और हमें लग रहा है कि अगर जीएसटी का जो रेट कट आने वाला है और जो रीशफलिंग होने वाली है उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज रहेंगे। हीरो मोटो में तो हमने ऑलरेडी एक क्लीन ब्रेकआउट देख लिया है। और जिस हिसाब से स्टॉक मूव कर रहा है लग रहा है कि कंटिन्यूसली 5 हफ्तों से हायर हाइज के पैटर्न बन रहे हैं। स्टॉक वेल प्लेस्ड है 5800 तक का भी मूव दिखाने के लिए। तो होल्ड करें पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 5200 का एसएल मेंटेन करें। वहीं अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन जितना कंसोलिडेशन कर रहा है उसी हिसाब का इसमें फिर मूव भी आता है। तो यहाँ पे होल्ड करें पोजीशन को। जो टारगेट इनके रहेंगे वो 7000 तक के भी इसमें देखने मिल सकते हैं। तो जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए
वो 5100 का एसएल मेंटेन करे ट्रेंड में। और तीसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया बजाज ऑटो, हमें लग रहा है कि यहाँ पे एज अ टू व्हीलर स्पेस तीनों ही कंपनियां बहुत अच्छी लग रही है, बजाज, हीरो और टीवीएस। और तीनों के टारगेट्स हमारे काफी बड़े हैं, तो बजाज में भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो टारगेट है बजाज में वो 10,000 का इन्हें देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 8,900 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से अब, और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अब आशीष मौजूद हैं अलीगढ़ से। आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास 2000 शेयर हैं HDFC बैंक के एट द रेट 980। ओके, 988 की बाइंग HDFC बैंक में, और आपका होराइजन क्या है। व्हाट मैम? हेलो, आप कितने समय और रख सकते हैं, क्या होराइजन है आपका। मैम मैं तो रख सकता हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा इसका थोड़ा एक फ्रेम पता चल जाए कि ये नीचे ही जा रहा है। वैसे तो मूवमेंट मतलब इसके सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मैंने देखकर ही बाइंग किया था, बट स्टिल वो कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, तो थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। ठीक है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। HDFC बैंक पर 988 की बाइंग है, रख सकते हैं वैसे। जी, ये देखिए सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मोड चल रहा है, इंक्लूडिंग HDFC, ICICI, एक्सिस में। और हमें लग रहा है कि इनकी जो बाइंग है थोड़ी सी ऊपर लेवल पे हो चुकी है, क्योंकि जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 1020 के करीब था, और वहाँ से सिर्फ 3-4% नीचे इन्होंने बाई किया है। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन्हें। नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 920 का। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस से ऑल टाइम हाई का जोन इन्हें जल्द देखने मिल सकता है। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे वो 990 के है, और उसके बाद अगर 990 और 1000 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया अगर वो ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड करने के लिए, जो कि 1050 तक का भी मूव दिखा सकता है। तो पोजीशन होल्ड करने की सलाह है इसमें। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। सुमित मलिक हमारे साथ मौजूद है। सुमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास 800 शेयर हैं टाटा मोटर के, 896 रुपये की खरीद है। और एक मेरे पास टाटा स्टील के 3000 शेयर हैं, वो 161 रुपये की खरीद है। तो क्या करना चाहिए। टाटा मोटर्स आपने बताया 896, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने सुमित। टाटा स्टील मैम, तो यहाँ किस खरीदारी है 166, ठीक है। Yes, और ma'am. आपका होराइजन क्या है। इसके 3000 मैम टाटा स्टील के। ओके, क्या सजेशन रहेगा। टाटा स्टील 166, टाटा मोटर्स 896 की बाइंग। जी जी, देखिए टाटा मोटर्स में तो काफ़ी ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है स्टॉक, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें ट्रैप हो गए जो ये करेक्शन था। यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक चल रहा है, और थोड़े से कंसर्न्स है इसके जो ग्लोबल और टैरिफ के कारण भी। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 660 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है शायद 750 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं, जो इनका दूसरा स्टॉक है, उसमें देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इस हफ्ते में ही सिर्फ पिछले 3 दिनों की जो ट्रेडिंग हुई है उसमें 9% तक ये स्टॉक मूव कर चुका है, और एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक में। और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अब वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई का जो जोन है 177, उसको सरपास करने के लिए। तो यहाँ पे बने रहे, सिंस मेटल में थोड़ा सा हाई बीटा रहता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 160 के करीब ही रखें, और ऊपर में 177 का इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए अमित। इनसे बातचीत करते हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हमारे पास कोल इंडिया के 300 शेयर्स है एट द रेट 395 रुपीज के, और इंडस टावर के हमारे पास लगभग 200 शेयर्स है एट द रेट 320 रुपीज पे, एंड ITC के 150 शेयर्स है एट द रेट 450 रुपीज पे। ओके, और आपका होराइजन क्या है इनमें। ये लॉन्ग टर्म के लिए हमने ये तीनों कंपनीज के शेयर्स बाय किए हुए हैं। ओके,
क्या करें इन सभी पोजीशंस में? इंडस स्टार इन्होंने बताया 320, आईटीसी इन्होंने बताया 450 रख सकते हैं, लेकिन व्यू इनका बहुत लंबा नहीं है। क्या सजेशन रहेगा आशीष? जी जी, देखिए इंडस टावर में तो एक थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन देखने मिला आज न्यूज़ के बाद, और एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखने मिली। इंट्राडे में जरूर 4-5% तक ये फॉल हो गया था, और अगर आप क्लोज देखेंगे तो सिर्फ 1.5% के करीब ही रहा। तो जो इंट्राडे में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला वो काफ़ी इंप्रेसिव था, और हमें लग रहा है कि इस न्यूज़ के कारण ही मार्केट में एक करेक्शन का मोड था, और शायद अब वो यहाँ पे खत्म होता हुआ देखने मिल सकता है, और यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे वापस 360 तक का जोन दिखा देगा। तो होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो आज का डे लो 310 के आसपास में रखे। दूसरा जो इनका पोजीशन है आईटीसी का, हमें लग रहा है कि आईटीसी में यहाँ थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है जीएसटी काउंसिल मीट का, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। 399 के करीब का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर में हमें लगता है शायद इसमें 425 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं अब सुनील चोपड़ा से, गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते दीपाली जी, नमस्ते आशीष जी। मेरे पास 50,000 शेयर्स हैं साउथ इंडियन बैंक के, 14 रुपए की खरीद है मेरी, और काफी टाइम से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मूवमेंट ही नहीं है। 3 पैसे, 4 पैसे, 10 पैसे, और बहुत ही अजीब सा मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल कि क्या क्या करना चाहिए इसके अंदर। और दूसरे मेरे पास अभी टाटा स्टील का तो बता ही दिया किसी और सज्जन ने बताया, राइट। पर पेटीएम मेरे पास है 1150 के लिए, 1150 रुपए पे लिए है 150 शेयर। तो इन दोनों का मुझे जरा आप आउटकम बताइए कि पर्टिकुलरली साउथ बैंक में क्या करना चाहिए। ओके, तो साउथ इंडियन बैंक और पेटीएम दोनों पर क्या राय रहेगी? मुनाफे में है? जी जी, देखिए साउथ इंडियन बैंक की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है या एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रहा है, छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पीएसयूज में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो साउथ इंडियन बैंक भी अगर आप देखेंगे पिछले 7 से 8 हफ्तों से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट किया है, और मार्केट जहाँ बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी करेक्शन हुई है, ये स्टॉक अभी भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 28 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 32 से 33 रुपए तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया पेटीएम, देखिए न्यू एज स्टॉक्स और स्पेसिफिकली पेटीएम में एक बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बना हुआ है, और हर डिप में इसमें बाइंग हो रही है। लेकिन एक हाई बीटा स्टॉक काउंटर है और एफएनओ में है, तो थोड़ा सा यहाँ कॉशियस रहे। स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करके ऊपर ले आए 1220 के करीब का एक एसएल रखे। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है इसमें शायद 1320 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं सुजल से, अगले व्यूअर है हमारे साथ सुजल रस्तोगी। सुजल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने IRDA का 151 पे 3111 शेयर ले रखा है। मेरे को Okay. लॉन्ग टर्म का व्यू जानना है, 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, और मेरे को जेंसोल और उसके बारे में भी जानना है कि आगे क्या हो सकता है। आईरिडा में आपकी पोजीशन 151 की है, इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं? जेंसोल एनर्जी जो डिफॉल्ट किया था उसका क्या होगा IRDA पे इम्पैक्ट? ओके, तो उस पर्सपेक्टिव से तो फंडामेंटल गेस ज़्यादा आपको बेहतर राय दे पाएंगे, बट मैं चार्ट्स के बेसिस पे इस पोजीशन पर ज़रूर राय दिलवा देती हूँ। क्या कमेंट्स रहेंगे आशीष आपके इस पोजीशन पर? जी जी, देखिए जो इनका कंसर्न है कि जेंसॉल का इम्पैक्ट कितना देखने मिल सकता है एडा में, हमें लग रहा है कि मार्केट ने उसे ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया, और जो डिफॉल्ट के जो प्रोबेबिलिटीज है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और नीचे के एक लोअर लेवल पे 140 का जो एक जोन है वहाँ पे एक बेस बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 135 के करीब का एसएल मेंटेन करे। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है इसमें 165 तक का जोन उन्हें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए इस पोजीशन पर। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे कुछ सवालों को पिक। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। लेते हैं फटाफट से कुछ और सवालों को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी रुक करेंगे। कुछ क्वेरीज और हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी करेंगे शामिल। राजेश एक व्यूअर हमारे साथ हैं, फटाफट से पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। पटना से कनेक्टेड है राजेश, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। बताइए। हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते सर, बताइए अपना सवाल।
I have Dixon Technology, 2 shares, ओके 16,032 rate. ओके। और आपका और होराइजन एक, क्या है इसमें? 6 month. ओके 6 मंथ्स का व्यू है। और डिक्सन मैडम- टेक्नोलॉजी 16,043 के बाइंग है। कोई और स्टॉक भी है आपके पास? PPL Pharma, 221 के रेट पे 200 शेयर, पीपीएल फार्मा बाइंग क्या है आपकी? 221. 221 की बाइंग है पीपीएल फार्मा में। डिक्सन टेक 16,043, दोनों में आपका होराइजन निवेश का ही है? यस मैम. ओके क्या सजेशन इन दोनों पोजीशंस में आशीष? जी जी देखिए, डिक्सन टेक तो काफ़ी शानदार चार्ट बना हुआ है और नॉट जस्ट डिक्सन टेक, ये पूरा स्पेस जो है ईएमएस का, इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। और एक एक मार्केट को एंटिसिपेशन है कि जीएसटी के एक डायरेक्ट बेनिफिशरीज रहेंगे ये, तो यहाँ पे उस लिहाज से भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि 19,000 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 17,000 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया पीपीएल फार्मा, देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिकअप किया है इस हफ्ते में, और सिर्फ इस हफ्ते में ही ये स्टॉक 10% तक का मूव दिखा चुका है। इनफैक्ट उसमें से 7-7.5% का मूव आज के ट्रेडिंग सेशन में था। तो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छी देखने मिल रही है। हमें लग रहा है कि एक टर्न अराउंड या एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिल रहा है स्टॉक में। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 220 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। होल्ड करे पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए और 190 के करीब पे एसएल मेंटेन करें। ओके चलिए तो ये राय रही आपके लिए पिरामल फार्मा पर। बात करते हैं अब सोशल प्लेटफॉर्म से, कुछ क्वेरीज को पिक कर लेते हैं। पहले चलते हैं ट्विटर की तरफ। बिरेश्वर एक सवाल भेज रहे हैं, एमएनएम पर इनका सवाल है। 3250 की बाइंग है एमएनएम में। एक अल्ट्राटेक सीमेंट है यहाँ पर 12,500 की बाइंग है। दोनों में टारगेट स्टॉप लॉस इनको चाहिए, बताइए। जी देखिए, एमएनएम में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी स्टॉक में रिसेंटली लास्ट हफ्ते में, बट एक रिकवरी देखने मिल रही है इस हफ्ते और हमें लग रहा है कि स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने फ्रेश हाइज की तरफ मूव करने के लिए। तो 3450 का जो हमारा इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट है एमएनएम में, उस हमें लगता है कि जल्द देखने मिल सकता है वो लेवल। बट 3450 जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3200 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके चलिए तो ये रही आपके लिए एमएनएम पर, और 3286 के आसपास बंद हुआ ये आज के सेशन में। आकाश एक सवाल भेज रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट पर 143 की एवरेज बाइंग है 3400 शेयर्स, और एक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर एवरेज बाइंग है 135 की। क्या करें दोनों पोजीशंस में आशीष? जी जी देखिए, जी का चार्ट वीक लग रहा है और हमें लग रहा है कि इसमें कोई बाउंस बैक आता है तो उसमें से एग्जिट कर ले, क्योंकि कोई भी पुल बैक में इसमें सेलिंग प्रेशर बरकरार देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ओवरऑल सेलिंग बनी हुई है, तो पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी जी में। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, हमें लग रहा है ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ न्यू अपने आईपीओ के बाद और अब एक काफ़ी अच्छे पोजीशन पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 109 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 125 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, और एक हमें सवाल, एक इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी सवाल था, उस पर राय आपकी क्या है? 1200-500 की खरीदारी है आशीष? जी जी देखिए, सीमेंट एज अ स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और अल्ट्राटेक तो अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के काफ़ी आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये एक क्लीन ब्लू स्काई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। जो ऊपर के टारगेट्स है वो 13,500 तक के इन्हें देखने मिल सकते हैं। नीचे इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 12,400 रुपये का एक एसएल मेंटेन करे। ओके चलिए तो इतने ही सवाल करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट आशीष आपकी तरफ से? जी दीपाली जी, ये जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें से किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।